उपाय हैं। बाबा वो उपाय क्या हैं? लगा 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 लगा। 3 में से पहला उपाय अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बहुत गौर से और ध्यान लगाकर सुनना। पहला उपाय, उस उपाय में तुम्हें सबसे पहले एक नींबू लेना होगा और फिर नींबू के बाद में एक आटे की छोटी सी गुड़िया बनानी होगी और गुड़िया के माथे पर सिंदूर के 3 तिलक होंगे और ये काम तुम्हें अपने गांव के किसी चौराहे पर या गांव के बीच में करना होगा और इसका समय का वास्तव में याद रखना होगा। इसका समय रात के 12 से 1 के बीच में होगा और फिर तुम्हें ये पता लग जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है और ये किस काम से आया है। और एक आवश्यक बात जो तुम्हें बिल्कुल याद रखनी होगी। वो क्या है बाबा? वो आवश्यक बात, तुम्हें उस गुड़िया के ऊपर अपना रक्त दान करना होगा और ये बात याद रखना कि जो उस गुड़िया के ऊपर रक्तदान करेगा उसे हानि भी पहुंच सकती है। अब तुम जाओ और अपने पहले उपाय को अंजाम दो और फिर बाबा के पास आना। बाबा प्रणाम। सब शुभ हो। लगा 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 लगा। हाँ भाई जी। जो सामग्री तांत्रिक बाबा ने बताई जी, उस सामग्री को पूरा करो। ठीक है जी। ठीक है, लेकर आओ उस सामान को, जाओ। ठीक है जी। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। आ गए? हाँ जी। वो सामग्री ले आए? हाँ, जो सामग्री टोटल तैयार करवा दी है जो बाबा जी ने बताई थी। अब बताओ क्या करना। अच्छा, एक तो इसको घर की दहलीज के बाहर रखना। जी। ठीक है जी। और इस पे एक कोई इंसान अपना ताजा रक्त जी। डालना, 2-4 बूंदे। ठीक है। ठीक है, और ये काम 12 से 1 के बीच में ही करना, ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है भाई, इसको करना। मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो, ये भी है 10 मिनट 12 बजने में। ठीक है, बाकी जो सरपंच जी ने कहा वो तो हमें करना ही। बाकी जो है सामग्री ला रखी ना, इतने अपने से काम करो। ठीक है, चलो। ठीक है, वो क्या हो रहा भाई? वो दूसरे बात पकड़ ले भाई, साथ रहियो। हाँ चल। चलो भाई, चलो भाई 12 बजने में तो है 1 मिनट। ठीक है, इतने तू जा। अरे वहां धरका मैं नहीं जाता भाई, किसी ना किसी को डरना ही पड़ा भाई। अरे वहाँ तो फोन भी देना पड़ेगा। मैं नहीं जाता, तो जा ले। इसे तक कभी लोगों ना भाई, मैं नहीं, वहाँ तो गुंडा हाथ उड़ेगा। तू जा सुमान जा। मैं? हाँ। अरे भाई, मैं नहीं दे सकता। अच्छा भाई, मेरे साथ चलो कोई। चल भाई, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। चलो भाई, एक साथ रहिए। डरता भाई से। ओ भाई, ओ भाई, वो रुको रुको यार, उस पर खून के छिंटे भी तो गए हैं नींबू पे। तू जा भाई, तू जा। ओ तू जा। भाई मैं नहीं जा रहा, तू जा। चल आगे चल। चलो भाई, मेरे साथ चलो। पकड़ लो एक दूसरों को। ओ जल्दी खून दे।
भाई भूल गया बोल अभी जल्दी जल्दी खोल दे। चलो भाई यहाँ तो चलो भाई यार मेरी बात सुनो यार करके कटा दे भाई हम तो घर भी जाना है भाई यार तो चलना है ना तो भाग दे यार से यार तो भाग ओ भाई बाबू सुन कहता बाबू। भाई सरपंच था सारी बात कर लो रात को बाड़ बच गए बच गया भाई मरने तेरा भाई। हो रहा चल बस सारी बात कर लो बस आज सारे कर लो। राम राम सरपंच जी। हाँ राम जी। राम राम भाई राम राम। करा रहा तो काम है। हाँ जी करा दो जी हम तो मरने से बच गए। क्या बात हो भाई? इस भाई ने खून दिया जी। अच्छा। अब गुड़िया कहते खून तो लाल अर्जी नींबू नीरा बड़ा भूसा है जी। अर्जी जी वो सब खून चाट गया। कोई तकड़ी आत्मा क्या है? हाँ जी तगड़ा है जी कुछ सिस्टम। कुछ दिखा क्या था क्या नहीं? और जी हमारा तो नीरा बड़ा भूसा दिखा जी। डरावना है जी बहुत। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं बाबा के पास चलते हैं। हाँ जी बस आप ही करो कुछ गांव का सुधार। इस तरह जी पूरा गांव डूब जाएगा है तो। चलो तो मुझे चौराहे पे मिलो, मैं कपड़े बदल कर लिया है। ठीक है जी। जल्दी आइयो जी। हाँ ठीक है उन्हें आना था, उन्हें आना था, वो क्यों नहीं आए? बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा प्रणाम। विधि पूरी की तुमने? हाँ बाबा विधि तो पूरी की, लेकिन जो आपने विधि बताई थी वो नींबू भी रक्त से लाल हो गया था। बाबा जी हम तो डर गए थे, भाग लिए थे हम तो जी। तो तुम्हें साक्षात दर्शन दिए भूत ने? हाँ जी। बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें उस भूत से छुटकारा मिल सके। पहले तुम्हें मेरा दूसरा उपाय करना होगा, तभी मैं तुम्हें बता सकूंगा कि उससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा तुम्हें। बाबा दूसरा उपाय बता। दूसरा उपाय अभी बताऊंगा और ध्यान से सुनना। और अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना किसी की जान भी जा सकती है। ध्यान रखना। बाबा जी दूसरा उपाय बता दो फिर। तो सुनो, सबसे पहले तुम्हें एक गोल आकृति वाला बर्तन लेना होगा, जिसमें तुम्हें एक ओम की आकृति स्थापित करनी होगी। और उसके बाद एक 16 श्रृंगार लेना होगा और एक सेंट की शीशी जरूर होनी चाहिए। अगर वो भूत औरत के रूप में होगा तो वो उस 16 श्रृंगार को और सेंट की शीशी को लेकर वहाँ से तुम्हारी आंखों के सामने जाएगा। और अगर वो भूत आदमी के स्वरूप में होगा तो वो वहाँ पर तोड़ फोड़ कर देगा और जिसका नुकसान तुम सबको भुगतना होगा। तो बाबा जी उससे बचने का कुछ उपाय तो बताओ। उपाय पहले मेरा दूसरा उपाय तुम्हें करना होगा। तीसरे उपाय में मैं तुम्हें सब चीज़ का समाधान बता दूंगा। और वैसे मैं तुम्हारे नाम का यहाँ जप करूँगा। मेरे जप करते वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। अब ठीक है बाबा जी। ठीक है बाबा जी। प्रणाम।
भाई हाँ इसे हम लेकर आ तो गए यहाँ, इसका करना क्या? भाई बाबा ने कहा था होने के बीचों बीच लड़ना है इसे। हमें पता लगा कि वो औरत है या लोग हैं, ठीक है, और डर तो ही अपना बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और उसके सामने नहीं जाना गलती का भी, अन्य हानि बहुत ज़्यादा ही पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो ओ भाई क्या आयो? चुप चुप आराम था जो सब इकट्ठे होगा, चलो भाई। चलो आजा भाई आराम से, ठीक है। ओ भाई चलो जल्दी कर दो, चलो भाई भाई ये तो सच में औरत है। हाँ भाई पापा सही कह रहा था। पर देखना तो पड़ेगा या है किसके अंदर और कौन है यार। भाई बाबा ने मौत का खतरा भी बताया था। बताया था पर यार पता तो लगाना पड़ेगा भाई, क्या पता कोई मारे मत ही हो। हाँ भाई जानते हैं भाई। अरे अरे एक बार देख ले चल देख लो। भाई अरे अरे तुम आ जाओ ओ भाई डर लग रहा भाई बहुत। अरे जा तू आजा। ओ भाई हाँ अच्छा तो दिख रहा है लोग यो, पर ये तो थोड़ा सिंगार की तो मेकअप कर ली। हाँ भाई हाँ देख किक करने लगी लिपस्टिक भी। देखा चली चल गए चल चलो। हाँ चल चल। बाबा प्रणाम। प्रणाम बेटा, बैठो। मेरा दूसरा उपाय किया तुमने? हाँ बाबा किया। विधि के पूर्वक किया? जी
बाबा ये सब हुआ। मैं जानता हूँ बेटा। और बाबा अब की बार तो पूरे गांव वाले लोग डर गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही गांव में जाने की। बस बाबा अब इतनी विनती है, अब जो तीसरा उपाय है वो आप हमारे साथ चल के करिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है बाबा, चलो। चलो प्रस्थान करो। चलिए बाबा।